फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। तो चलिए आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि 3 मार को लेकर है। ख्वाजा बिलाल यानी 3 मार, जब भी ये जो है कुछ एक वीडियो बनाते हैं दबा के चलती है 3 मार की तरह। तो बहरहाल जो है ख्वाजा बिलाल AIMIM पार्टी से रिजाइन करने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। करने के बाद फिर से आज एक नया वीडियो बनाकर अपलोड किया है। ख्वाजा बिलाल ने क्या कुछ कहा 3 मार मारते हुए, वो आप देख सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि जो है तेलंगाना के अंदर क्या हुआ है पिछले इंतखाबात इलेक्शंस के दौरान, टोटल कांग्रेस को 90 लाख लोगों ने वोट दिया, जिसके अंदर 30 लाख के करीब मुसलमानों ने वोट दिया। तो काबिल मुबारकबाद है मुसलमान, काबिल मुबारकबाद है हमारे हिंदू भाई कि तमाम ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताने के अंदर जितना हमारे हिंदू भाइयों का रोल रहा, उतना ही जो है हमारे मुसलमान भाइयों का भी रोल रहा। उसके लिए काबिल मुबारकबाद है हमारे तमाम तेलंगाना के मुसलमान भाई। तो मैं तहे दिल से यकीनन मुबारकबादी पेश करता हूँ। और हाँ, जहाँ तक बात रही शहर हैदराबाद के पोलिंग परसेंटेज गिरने वाली जो बात रही, यकीनन ये काबिल गौर करने वाली बात है कि क्या वजह रही कि तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर जो है क्यों पोलिंग परसेंटेज इतना कम रहा। देखिए, आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में सोशल मीडिया का दौर है। तो सोशल मीडिया के जरिए ये बात हैदराबाद का मुसलमान बैठ के देख रहा था। असदुद्दीन ओवैसी साहब की यूपी वाली तकरीर को हैदराबाद का मुसलमान बैठ के सुन रहा था। असदुद्दीन ओवैसी साहब की महाराष्ट्र वाली तकरीर को हैदराबाद का मुसलमान बैठ के देख रहा था। असदुद्दीन ओवैसी साहब की बिहार वाली तकरीर को हैदराबाद का मुसलमान बैठ के देख रहा था और सुन रहा था। और अब क्योंकि एक डिजिटल दौर में हम गुजर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए तमाम चीज़ें हैदराबाद के मुसलमानों के पास तक पहुंचती है, वो लोग बैठ के देखते हैं। यहाँ पर 5 साल 10 साल से जो असदुद्दीन, बिलखुसूस पिछले 5 साल में असदुद्दीन ओवैसी साहब की गुजरात जाके इंतखाबात में हिस्सा लेना हैदराबाद का मुसलमान देख रहा था। गुजरात में जाके ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज पे लड़ना जहां पर जो है बापू नगर 30,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी पे, जुमला 3 लाख वोटर्स में 30,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी पे जाके गुजरात में बापू नगर में असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट को डाल के वहां पर कैंपेनिंग कर रहे थे। हैदराबाद का मुसलमान देख रहा था। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 4-4 लाख के कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जिसके अंदर जो है मुसलमानों की तादाद सिर्फ 50,000 है। तो हैदराबाद का मुसलमान वो भी देख रहा था। हैदराबाद का मुसलमान ये भी देख रहा था कि गोशा महल में जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां पे अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, ये भी हैदराबाद का मुसलमान देख रहा था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हैदराबाद के मुसलमान को इस बात का अंदाज़ा लग चुका था कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को जिस मकसद से हैदराबाद के मुसलमानों ने ख़याम अमल में लाया था, जिस बुनियाद पर AIMIM की जो है फाउंडेशन रखी गई थी, वो हैदराबाद के मुसलमानों के दिलों में वो बात गड़ी हुई है कि वो जानते थे कि हम मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करते हैं और फिरका परस्तों से लड़ने के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का तमाम लोग साथ देते थे। तो ये तमाम चीज़ें हैदराबाद का मुसलमान बैठ के देख रहा था। उसके बाद जब इलेक्शन आया तो हैदराबाद का मुसलमान ने सोशली मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को वोट डालने से बाइकआउट किया। और यह बात हैदराबाद का मुसलमान जानता है कि हिंदुस्तान के अंदर जब जब भाजपा को बुरे हालात होते हैं तो दिल्ली से एक दावतनामा असदुद्दीन ओवैसी साहब को आता है और उसके अंदर लिखा होता है कि अल मदद या ओवैसी बोल के, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब फौरन भाजपा की मदद के लिए लब्बैक या मोदी बोल के कूद जाते थे। तो यह हैदराबाद का मुसलमान देख रहा था। ये तमाम चीजें देखते देखते मुसलमान ने इस बात का फैसला किया कि अब क्योंकि मुखालिफत में इनके खिलाफ कोई मासूम कमजोर आदमी निकल के जो है इनसे लड़ नहीं सकता, कोई मासूम और कमजोर इंसान इनके खिलाफ में अपने वोटों का शिद्दत से जो है इनको बता के इस्तेमाल करके जो है यानी इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि इनके गुंडे, इनके लोग, इनकी मिशनरी काम करके जो है लोगों को सताती थी। इस वजह से भी मुसलमान कमजोर था, इसलिए वो ना इनके खिलाफ ना इनके साथ का जो ऐलान किया
उस बुनियाद पर आप देखेंगे कि इस बुनियाद पे हैदराबाद के अंदर पोलिंग परसेंटेज गिर गया। यही वजह रही कि ये जाके पूरे डिस्ट्रिक्टों, पूरे स्टेट्स में, अदर स्टेट्स में जाके जहां जहां भी जो है जाते हैं भाजपा के लिए फायदे पहुंचाते हैं। अब ये बेवकूफी वाली बात है कि हम फलानी जगह गए क्या, हम फलानी जगह नहीं गए क्या। भाई ये हम एक मॉडर्न लाइफ में हम जी रहे हैं। यहां अगर मैं बैठ के इस वीडियो के जरिए कुछ पैगाम दे रहा हूं तो जहां मैं नहीं जाता हूं वहां तक मेरी वीडियो पहुंच जाती है। अब मैं बोलूं कि हाल ही में देख रहा था मैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे थे कि मैं झारखंड गया क्या, मैं छत्तीसगढ़ गया क्या, मैं मध्य प्रदेश गया क्या, पूछ रहे थे। नहीं साहब, आप नहीं गए, लेकिन आपके भड़काऊ भाषण आप जाने से पहले वहां पे पहुंच जाते। आप नहीं गए लेकिन आपके वीडियोस और आपकी जो बातें हैं वहां तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि हम एक मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं। तो ये जो एक माहौल बनाते हैं कि हम वहां नहीं गए, उन्हों कैसा जीत गए, हम यहां नहीं गए, उन्हों कैसा जीत गए। फिरका परस्ती ऐसी नहीं होती। गोशा महल में नरेंद्र मोदी नहीं आया, गोशा महल में नरेंद्र मोदी कैंपेनिंग के लिए नहीं आया, लेकिन भाजपा को वहां पे 80-80 हजार, 1-1 लाख वोट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? उनकी आइडियोलॉजी से मिलते हैं। तो यही चीजें हैं, बहुत सी एग्जाम्पल्स है इसकी। लेकिन ये बात सच है कि यकीनन हैदराबाद का मुसलमान जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसीज से बेजार होकर, पॉलिसीज से इनकी जो है यानी इनकी जो काम करने का अंदाज है इससे बेजार होकर हैदराबाद का मुसलमान इस वक्त इनको सोशली बॉयकॉट किया। इसकी वजह है पोलिंग परसेंटेज कम हो चुकी है। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।